हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 11th स्टैंडर्ड का प्रोप्राइटर्स का जो फाइनल अकाउंट होता है उसका 4th नंबर का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नंदिनी एंड कंपनी एज ऑन 31st March 2019 प्रिपेयर फाइनल अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है इसमें बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट्स है, तो ये पूरा ट्रायल बैलेंस हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाद में हम ये एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है लूज टूल्स, फर्नीचर, बैड डेब्ट्स में हमेशा एडजस्टमेंट्स होती है, लेकिन ये बैड डेब्ट्स इस बार डेबिट साइड में नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसका मैं एडजस्टमेंट बाद में बताऊंगी। सन्ड्री डेटर्स के स्टॉक, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि 31st March 2018, मतलब ये 17-18 का स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, और हम अभी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो है 18-19 का। ओके, 18-19 का अकाउंटिंग अभी चालू है, इसका मतलब ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, 17-18 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब ये 18-19 का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद परचेज, सेल्स कैश, सेल्स क्रेडिट, ये सेल्स कैश सेल्स क्रेडिट एक साथ ही आएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न्स है, एडवर्टाइजमेंट रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सैलरी इज 2/3 फॉर फैक्ट्री। ये जो सैलरी की अमाउंट यहाँ पे दी गई है ना, उसमें से यहाँ पे हम एक लाइन करते हैं, इसमें से 2/3 अमाउंट जो है वो फैक्ट्री के लिए की है, तो उसका हमें उसकी एंट्री हमें ट्रेडिंग अकाउंट में करनी पड़ेगी। 18,000 का 2/3 निकालेंगे और जो भी होता है वो कुछ 12,000 रहेगा। 2/3 मतलब वो हम डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के डाल देंगे। उसके बाद रेंट है, रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, यहाँ पे भी एक मार्क आएगा। 11 मंथ्स के लिए ही रेंट पेड किया है। हमारा 12 मंथ्स का एक ईयर होता है, उन्होंने 11 मंथ्स का ही किया है, जो 2200 रुपये है, मतलब एक महीने का रेंट हमें अभी भी पेड करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे मार्क किया है। ठीक है, नेक्स्ट है मशीनरी, इंक्लूड ₹24,000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018। 84,000 की मशीनरी है, उसमें से 24,000 की मशीनरी जो है वो 1 अक्टूबर 2018 को परचेज की है। ये ऐसे हमें यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि मशीनरी पे डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। ठीक है, तो 24,000 पे जो डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो हमें अक्टूबर से, मतलब 6 मंथ्स का ही, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 मंथ्स का ही हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, यहाँ पे इसलिए दिया है। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल। उसके बाद देखो आरडीडी है, आरडीडी जो है 8,000 है, यहाँ पे इससे हमें बैड डेब्ट्स, ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी सब लेस करना है। तो यहाँ पे हमें कितने लाइन छोड़ने पड़ेंगे, 4 लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 मार्क लगा दिए। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, बैंक बैलेंस, रॉयल्टी। अभी 9% बैंक लोन 30 सितंबर 2018, ये इसी यहाँ पे जो परसेंट दिया होता है ना, इसका मतलब इंटरेस्ट होता है। अभी बैंक लोन पे 9% इंटरेस्ट देना है, कभी से देना है, 30 सितंबर 2018 से, मतलब 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें देना है, क्योंकि 31 मार्च 2019 को हमारा साल ख़त्म होता है, तो सितंबर 30 है ना, तो फिर अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 मंथ्स का हम रेंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक मार्क कर दिया। उसके बाद है कैरेज आउटवर्ड्स डिस्काउंट। ठीक है, अभी जितने भी हिडन एडजस्टमेंट्स इसमें थे उसमें हमने मार्क कर दिया। अभी हम देखते हैं एक्चुअल एडजस्टमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई मार्क की ज़रूरत नहीं है। राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। देखो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स पे एक मार्क करना है, सन्ड्री डेटर्स पे आरडीडी क्रिएट करनी है। ठीक है, देखो उससे बैड डेब्ट्स भी दिया है, तो बैड डेब्ट्स भी लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स के यहाँ पे हमें टोटल 3 लाइन छोड़ने पड़ेंगे, एक तो टोटल के लिए हो गया और एक बैड डेब्ट्स के लिए और एक आरडीडी के लिए, तो 3।
उसके बाद है depreciate machinery by 10% per annum and loose tool is valued at ₹1,00,000। ये देखो मशीनरी की यहाँ पे ना, अभी ये यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट एक है, तो उसके लिए हमें 24,000 पे अलग से कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन। उसके लिए एक लाइन होगी डिप्रिसिएशन के लिए, और एक लाइन लगेगी। टोटल 3 लाइन यहाँ पे हमें लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 मार्क बना दिए। उसके बाद लूज टूल है। लूज टूल जो है यहाँ पे ये डिप्रिसिएशन ही है। देखो लूज टूल का 1,10,000 यहाँ पे वैल्यू बताई गई है, लेकिन यहाँ पे हमें डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि 1,00,000 ही उसकी वैल्यू बची है। मतलब 10,000 जो ऊपर का है ना, ये देखो 1,10,000 जो ऊपर का है वो है डिप्रिसिएशन, जो हमें लेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2% पर एनम। इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल पे। देखो ये देखो कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल है, उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। उसके बाद ड्राइंग जो होती है वो कैपिटल से लेस करनी होती है। कस्टमर पार्टनर्स जो भी प्रोप्राइटर होता है वो ड्राइंग मतलब वो बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है या कुछ भी मटेरियल लेता है, कुछ भी हो उसको ड्राइंग बोलते हैं। जो बिजनेस से खुद के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है, वो उसके कैपिटल से लेस करना होता है, तो उसके लिए एक लाइन होती है, ठीक है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो हम ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी होगा वो ऐड करेंगे या लेस करेंगे, उसके लिए एक लाइन, और टोटल के लिए एक लाइन, और एक लाइन हम एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं क्योंकि वो कॉलम में पूरा सेंटेंस हमें लिखने को ज़रा प्रॉपरली हम लिख सकेंगे, इसके लिए और 2 लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो एडजस्टमेंट है वो देख लिया। अभी हम एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले लूज टूल्स। लूज टूल्स असेट साइड में जाता है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन है तो यहाँ पे हम इनर कॉलम में ही अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर। यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली लिखना है, आउटर कॉलम में ही अमाउंट लिखना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अमाउंट है 81,000। उसके बाद है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स यहाँ पे जो दिया गया है वो हमें आरडीडी से लेस करना है, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम आरडीडी से बाद में करेंगे। उसके बाद है संडे डेटर्स। बैड डेब्ट्स इस टाइम हम संडे डेटर्स आरडीडी से लेस करेंगे। संडे डेटर्स की अमाउंट है 81,600। यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे हमें 3 लाइन छोड़ने हैं। देन नेक्स्ट है स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 31 मार्च 2019 का है वो, सॉरी 31 मार्च 2018 का है, मतलब 18-19 का ओपनिंग स्टॉक है वो। $52,000। नेक्स्ट है परचेज। टू परचेज जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है डेबिट साइड में। परचेज की अमाउंट है 21,000, 77,000। इसमें रिटर्न्स हमें लेस करना है, इसलिए यहाँ पे हम स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद है सेल्स कैश बाय सेल्स। अमाउंट है 21,000 बाय सेल्स कैश, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स क्रेडिट, वो है 81,000। इसका टोटल हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 और ये हो गया 10, 1,02,000। इससे हमें लेस करना है रिटर्न
उसके नीचे ही दिया गया है रिटर्न्स 600 और वो अमाउंट है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में अमाउंट होती है तो वो परचेज़ का रिटर्न होता है, ठीक है। तो -600 परचेज से करने हैं, लेट्स परचेज रिटर्न। तो कितना बचेगा 76,400। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है तो वो आएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट सदा सीधा जाएगी आउटर कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट है रेट टैक्स टू रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंसेस वो है 6,000। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 1200। उसके बाद है सैलरी। सैलरी देखो यहाँ पे सैलरीज यहाँ पे इनटू ब्रैकेट दिया गया है 2/3 फॉर फैक्ट्री। जैसे ये 18,000 है उसमें से 2/3 फैक्ट्री के लिए दिया है, ठीक है। तो हमें इससे क्या निकालना है 18,000 है ना, ये 18,000 इससे हम करेंगे 36,000 डिवाइड बाई 3 तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 12,000। 2/3 मतलब 12,000 फैक्ट्री के लिए हमने दी है, ठीक है। सैलरी 2/3 हमने फैक्ट्री के लिए दी है, मतलब कितनी 12,000 दी है तो हमें यहाँ से वो लेस करनी पड़ेगी और वो फैक्ट्री का जो एक्सपेंस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तो वहाँ पे वो हमें लिखना पड़ेगा लेस 2/3 फॉर फैक्ट्री। मतलब कितने 12,000 हो गए और बची कितनी 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 सैलरी कितनी है 12,000। उसके बाद नेक्स्ट है रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स। रेट वो कितना दिया है 11 मंथ्स के लिए रेंट 2,200 फॉर 11 मंथ्स दिया है ना, मतलब एक महीने को कितना दिया है, एक महीने के लिए 200 रुपये दिया है, ठीक है। और हमारे पे देना बाकी कितना है, एक ही महीने का देना बाकी है, मतलब 200 रुपये ही देना बाकी है। तो 200 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट है जो हमें ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में टू रेंट कितना है 2,200 ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है 2,200 तो वह 2,400। अभी इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा अभी इसे बोलते हैं कि जो आउटस्टैंड इसमें होता है जो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए एडजस्टमेंट्स होते हैं उनका दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन ये जो प्रीपेड रहते हैं आउटस्टैंडिंग रहते हैं एक्सपेंसेस उनका होता है। तो उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड में, हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट करके
क्योंकि कंपनी को अभी भी देना बाकी है ना, तो वो अपने हिसाब में तो आना चाहिए, अकाउंटिंग में तो आना ही चाहिए ना। स्टैंडिंग रेंट 200, ठीक है। देन नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी पे डिप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, तो यहाँ पे हम 3 लाइन छोड़ेंगे क्योंकि 24,000 की मशीनरी जो है वो बाद में परचेज़ की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन छोड़ा है हमने। उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितना है? कैपिटल है 3,60,000, ठीक है। उसके बाद है आरडीडी। अभी देखो यहाँ पे आरडीडी देखो क्रेडिट साइड में दी है। अभी बच्चों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि आरडीडी जो है वो कभी डेबिट में देता है, कभी उसकी एंट्री डेबिट में होती है, वो कभी बैड डेट से माइनस होती है, तो कभी क्रेडिट साइड में होती है। ऐसा क्यों है? देखो ये आरडीडी जो होती है ना, वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब वो कंपनी का एक खर्चा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अभी ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दी गई होती है ना, वो लास्ट ईयर का खर्चा होता है। लास्ट ईयर के जो भी बैड डेब्ट्स या सब दे के जो बचता है ना, वो अभी इस ईयर में ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी 8,000 बचा है यहाँ पे, ठीक है। और ये साल का जो खर्चा हमने किया है बैड डेब्ट्स के लिए किया है, उसके बाद नई आरडीडी भी बनाई है, मतलब उसका खर्चा कितना है? उसका खर्चा 8,000 से भी कम है, मतलब उससे भी बच रहा है अमाउंट हमारे पास। इसलिए आरडीडी का जो अमाउंट है वो जा रहा है क्रेडिट साइड में, ठीक है। अगर ऐसा कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं होता है ऐसा, आरडीडी की जो अमाउंट होती है कम होती है, और उस साल का बैड डेब्ट्स या नई आरडीडी होती है, पुराना बैड डेब्ट्स होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, तो तभी वो डेबिट साइड में जाता है। अभी ये क्रेडिट साइड में इसलिए गया है कि आरडीडी की जो अमाउंट है वो बाकी के जो एक्सपेंस है, बैड डेब्ट्स, आरडीडी, न्यू बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स, ये जो एक्सपेंस है वो, ये जो सब मिला के एक्सपेंस है वो कम है, ठीक है। उससे भी अमाउंट बच रही है, क्रेडिट में जा रहा है, इसलिए आरडीडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे लेस बैड डेब्ट्स। जो हमने ऊपर देखे थे वो हमें बैड डेब्ट्स लेस करने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है ओल्ड। अब यहाँ पे आरडीडी की अमाउंट कितनी है? 8,000। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों है। ये समझने के लिए अगर आप पहले अकाउंट बनाएंगे ना, कि जो भी आरडीडी है लास्ट ईयर के आरडीडी क्रेडिट साइड में जाएगा, और बाकी का जो एक्सपेंस होता है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस होता है, न्यू आरडीडी जो बनाएंगे वो भी कंपनी का एक्सपेंस ही होता है, उसके बाद पुराने वाले जो बैड डेब्ट्स है वो कंपनी का एक्सपेंस, मतलब लॉस ही होता है, तो वो सब जाएगा डेबिट में, और लास्ट ईयर की जो आरडीडी जाएगी क्रेडिट में। तभी आप ऐसा करेंगे ना, तो अगर क्रेडिट साइड की अमाउंट बड़ी होगी, तो वो अमाउंट जाएगी क्रेडिट में, तो वो प्रॉफिट ही है कंपनी का, तो वो हो जाएगी क्रेडिट साइड में अमाउंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ओल्ड आरडीडी मैंने यहाँ पे लेस की। ओल्ड आरडीडी कितनी है? 2,000। उसके बाद मैंने और लेस करना है क्या? नहीं, हम जो बैड डेब्ट्स बनाएंगे ना वो भी यहाँ से लेस करना है। बैड डेब्ट्स न्यू, ठीक है, ये हम लेस करेंगे इससे। और हमें इससे लेस करना है कि नई जो आरडीडी हम बनाएंगे वो भी लेस करनी है। लेस आरडीडी न्यू, ठीक है। ये सब लेस करेंगे तो हमें जो अमाउंट मिलेगी ना, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको बताऊँगी। मैं नेक्स्ट है आरडीडी होगा संडे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड। संडे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, लोगों को पैसा देना है ना हमें, तो वो लाइबिलिटी है, संडे क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़। उसके बाद ड्राइंग है, तो कैपिटल से लेस करेंगे, लेस ड्राइंग। प्रोप्राइटर ने कितना निकाला है? 14,000 निकाला है वो पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो लेस हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 3,46,000। उसके बाद है इंटरेस्ट मिला है, वो क्रेडिट साइड में अमाउंट है, इसका मतलब
वो इंटरेस्ट हमें मिला है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस करके क्रेडिट साइड में जाएगा बाय इंटरेस्ट, कितने हैं 1200, 1200 रुपये। उसके बाद डिविडेंड भी मिला है बाय डिविडेंड, वो कितना है 2800 रुपये। उसके बाद है बैंक बैलेंस, बैंक में कितना पैसा पड़ा है हमारे, बैंक बैलेंस, बैंक में कितना पड़ा है 40,000, तो यहाँ पे 40,000 हो गया। उसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी जो है वो एक्सपेंस होता है, अभी बच्चों को ये पता नहीं होता है कि रॉयल्टी होती क्या है, ठीक है। रॉयल्टी एक एक्सपेंस ही है, तो प्रॉफिट तो वो जो है वो फैक्ट्री का एक्सपेंस है, तो वो डेबिट साइड में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की। रॉयल्टी कितनी है 6,000। उसके बाद 9% बैंक लोन, बैंक लोन लाइबिलिटी हो गई, बैंक लोन 9%, मतलब 9% मतलब 9% इंटरेस्ट हमें पे करना है, ठीक है। उसकी अमाउंट है कितनी 40,000। इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट 40,000 पे 9% निकालना है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा हमें क्या करना है, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, और जो अमाउंट मिलेगा वो लिखेंगे। तो हमें सीधा क्या करना है, इससे बदले 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है, तो मिलेगा कितना 36,000 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो बैंक लोन लिया गया है ना, वो 30 सितंबर 2018 को लिया गया है, सितंबर में लिया गया है ना, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट हमें पे करना है। तो अभी हमने 36,000 निकाले, पूरे साल का है 36,000, तो इसको डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो हमें मिलेगा, और ये जो 36,000 है, ठीक है, उसमें से हमें ये करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 18,000, ठीक है, 18,000 मिलेगा। तो ये 18,000 जो है ना, इसमें से एक ज़ीरो हमें कट करना है, ठीक है। तो हाँ बचा कितना 1,800 रुपये, तो 1,800 रुपये होगा हमारा बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लेट्स सॉरी ऐड करना पड़ेगा, ऐड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आउटर कॉलम में आएगा 41,800, और उसकी दूसरी एंट्री जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,800। नेक्स्ट हो गया कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, $4,000। उसके बाद है डिस्काउंट, टू डिस्काउंट 1,000। इस तरह से हमारे सारे एंट्रीज करके हो गए। अभी हम देखेंगे एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, 1,00,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमेशा लाइबिलिटी साइड में होती है, सॉरी हमेशा क्रेडिट साइड में होती है ट्रेडिंग अकाउंट के। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,00,000, और दूसरी एंट्री जाएगी एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,00,000। उसके बाद राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेट्स, 2,000 बैड डेट्स हमें राइट ऑफ करने हैं, ठीक है। ओल्ड वाले कितने हैं 1,400, यहाँ पे मैंने गलती से लिखा है, ओल्ड वाले है 1,400, ठीक है, और न्यू वाले है 2,000, ठीक है, वो हमने लेस कर दिए। और उसका दूसरा इफेक्ट आएगा सन्डे डेटर्स से भी लेस करने पड़ेंगे बैड डेट्स, लेस बैड डेट्स। जो भी इसमें दिए होते हैं
एडजस्टमेंट्स में जो बैड डेब्ट्स दिए होते हैं ना वो नए वाले बैड डेब्ट्स होते हैं, और जो भी ट्रायल बैलेंस में दिए गए थे वो ओल्ड वाले बैड डेब्ट्स होते हैं, जो सन्ड्री डेटर्स से माइनस करने होते हैं। ठीक है, अभी बचे कितना, सन्ड्री डेटर्स 73,600। बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि बैड मतलब बुरा, हम बोलते हैं ना, मतलब वो हमें मिलेगा नहीं, इसलिए हम वो लेस करते। वो 2,000 रुपये किसी ने हमारा ले लिया, मतलब वो हमें वापस नहीं करेगा। 2,000 का मटेरियल हमने दिया था किसी को, लेकिन वो अभी पैसा हमारा दिया नहीं, उसका बिजनेस डूब गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो अभी हमें पैसा नहीं देगा, इसलिए हम उसको बैड डेब्ट्स में जमा कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी ये जो अमाउंट बचेगी ना, हमें उस पर ही 5% RDD, मतलब नए वाली RDD बनानी है, लेस RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये जो है ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये 2,000 जैसे बचा है, ये हो गया, इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं लोग, कंपनी प्रिपेयर रहती है, इसलिए वो RDD बनाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने ये जो अमाउंट है ना टोटल 5% पे 5% बनाई है RDD, मतलब कल अगर किसी ने पैसा पेमेंट दिया भी नहीं तो कंपनी को उसके कंपनी के फाइनेंशियली वीक ना हो, उस पर कुछ मतलब गड़बड़ ना हो, इसलिए पहले से हम साइड में रख लेते हैं अमाउंट, जो भी डाउटफुल रहता है उसके। ठीक है, अभी ये कितने अमाउंट है सन्ड्री डेटर्स की, 79,600, सॉरी 79,600। हम निकालेंगे ऐसे RDD 79,600 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें अमाउंट मिलेगा 3980। इसको ये करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3980 मिलेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, लेस करेंगे 3980, और तो अमाउंट क्या बचेगी टोटल 75,620। ठीक है, उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी, उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे जाएगी, देखो लेस करेंगे, कितनी है 3980। अभी देखो 3980 प्लस 2000 मतलब हुआ कितना, 6000 कुछ होता है। ठीक है, 6980 प्लस 1400 करेंगे, ये सब ये तीनों लोग हैं ना, ये हम ऐड करेंगे ना, तो भी हमें हमारे यहाँ 620 बचेंगे, तो भी 8000 नहीं होंगे, उसमें भी 620 बचेंगे। ठीक है, मतलब अभी भी इस RDD से 620 बच रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्रेडिट में ले लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है डिप्रिसिएट मशीनरी बाय 10% एंड लूज टू इज वैल्यू 1 लाख। देखो मशीनरी का बाद में देखते हैं, पहले लूज टू देखते हैं। 1 लाख ही बचा है, मतलब ये जो 10,000 है ना वो है डिप्रिसिएशन। उनका कहने का क्या मतलब है कि उनके लूज टूल की वैल्यू अभी 1 लाख की बची है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में 1,10,000 दिया है, मतलब 10,000 का डिक्रीज हुआ है ना, लेस डिप्रिसिएशन। ठीक है, अभी मशीनरी पे निकालते हैं डिप्रिसिएशन। मशीनरी की वैल्यू टोटल कितनी है 84,000। ठीक है, 20 उसमें से 24,000 जो है ये अमाउंट जो है वो उसको अक्टूबर से चार्ज करना है हमें, क्योंकि उसने अक्टूबर में लिया है ना, तो बचता कितना है 60,000। 60,000 पे 10% कितना होगा, 60,000 पे 10% होगा 6,000, वो भी पूरे साल के लिए। ठीक है, तो इसका तो पैसा खत्म हो गया। अभी इस 24,000 पे हमें निकालना है 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, और ऐसे हम करेंगे ना तो हमें अमाउंट कितना मिलेगा, देखो हमें अमाउंट मिलेगा 2,400। ठीक है, लेकिन ये 2,400 पूरे साल के लिए नहीं है, ये आधे साल के लिए 6 मंथ्स के लिए है, 1 साल के लिए नहीं है, आधे साल के लिए।
तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1200। ठीक है, मतलब उसका है 1200 और उसका है 6000। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन 60,000। ठीक है, कितना है वो 6000। तो यहाँ पे बचेगा कितना 78,000 और लेस डेप्रिसिएशन ऑन 24,000, वो कितना है 1200। यहाँ पे 10% लिखेंगे तो भी चलेगा, 10%। तो अमाउंट बचेगा कितना 76,800। ठीक है, तो उसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में पहले है लूज टूल्स, उस पर कितना है 10,000। उसके बाद है मशीनरी, उसके ऊपर कितना है 1200 और 6,000 मतलब 7,200। टोटल होता है 17,200। ठीक है, उसके बाद है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% पर एनम। कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 2% पर एनम। अभी कैपिटल कितना है वो इंटरेस्ट ऐड करना रहता है, तो वो हम ऐसे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ऐसे चार्ज करना है 3,60,000 पे हमें 2% इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, तो 3,60,000 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 7,200। ये देखो, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कितना 7,200। हमें यहाँ पे ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, सॉरी 2%। कितने अमाउंट है वो 7,200। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कितना 2,53,200, 3,53,200। इसको हम ऐड करेंगे तो ठीक है। अब इसके दूसरी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है 7,200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, तो अभी हमारे सब एंट्रीज करके हो गए, तो अभी हम करेंगे कैलकुलेशन फाइनल अकाउंट का। ठीक है, अभी ये देखो सेल्स का रिटर्न जो है वो है 400, जो हम रह गए हैं 400। तो आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया 1,01,600। ठीक है, अभी हमारे सारे जो एंट्रीज थे वो करके हो गए। ठीक है, देखो अभी जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक है 52,000, परचेस है 76,400, उसके बाद सैलरी है 12,000 और रॉयल्टी है 6,000। ठीक है, तो यहाँ इसकी टोटल हो जाएगी, हमें मिलेगी इसकी 1,46,400 इसकी टोटल मिलेगी हमें। ठीक है, अभी और इसकी जो है क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो मिलेगी 2,01,608, सॉरी 2,01,600। ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी है तो हम क्रेडिट साइड में लिख के लेते हैं, दोनों साइड में अमाउंट है 2,01,600। यहाँ पे आएगा 2,01,600।
अभी डेबिट साइड की टोटल आती है 1,46,400, ठीक है। अभी ये माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 55,200, 55,200 यहाँ पे लिखना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ये जो प्रॉफिट है हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 55,200। तो अभी यहाँ पे टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड में है प्रॉफिट एंड लॉस के 55,200, 620, 1,200 और 2,800। और डेबिट साइड में है 4,800, 6,000, 1,200, 6,000, उसके बाद 2,400, 1,800, 4,000, 1,000, 17,200 और 7,200, ठीक है। तो इसकी टोटल हमें मिलेगी 51,600, ठीक है। डेबिट साइड की टोटल है 51,600 और क्रेडिट साइड की टोटल है 59,820। दोनों साइड में ये टोटल लिख के लेते हैं पहले। इस तरह से ये पूरा जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व करके हो गया, टैली हो गया। उसकी टोटल आती है 4,70,420। बैलेंस शीट की जो टोटल है वो आती है, ठीक है। कुछ भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।